ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। रंजना सिस्टर आए हैं क्या? अच्छा, कोई और पढ़ना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, मैं पढ़ूं? जी प्रिंसेस सिस्टर, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। थोड़ी आवाज है बाहर, ठीक लग रहा है आपको? डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही ज्यादा? नहीं, नो ठीक है, डिस्टर्ब। ठीक है, हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति दीदी, पूरी मुरली पढ़नी है कि हाफ? फुल मुरली कितना हो ओके, सके। हाँ, 5:30 ठीक है, तक आप पढ़िए। ठीक है। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सबका वक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली का टाइटल है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। तो आज की तारीख है, मुरली की तारीख है 19/5/77। तो आज की तारीख है 8 नवंबर। तो इस मुरली में बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने की विधि, अनुभवी मूर्त कैसे, बाबा अक्सर कहते हैं कि हमें अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा ने हमें श्रेष्ठ नॉलेज दी है, लेकिन उस श्रेष्ठ नॉलेज उसको जीवन में धारण करना ही श्रेष्ठता है। तो बाबा कहते हैं कि हर पॉइंट को हम अपनी समझ तो रहे हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन में उतारें तो हम पावरफुल बन सकेंगे। तो मजबूरी को भी हम मजबूत रहेंगे। मजबूरी में भी यदि हम हर ज्ञान के पॉइंट को पावरफुल अनुभव के द्वारा बनाएंगे तो। और बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है तो ये जो हम आत्माएं हैं, ज्ञान के पॉइंट को ऐसे महसूस करेंगे जैसे कि ये बेसमझ बच्चा है। तो बाबा कहते हैं कि अनुभवी मूर्त आत्माओं को माया के अनेक प्रकार की लीला जो है बच्चों के समान, खेल के समान अनुभव होगी। डगमग नहीं होंगे, कभी भी कमजोर नहीं होंगे। तो बाबा ने ये भी कहा है कि अनुभव को लाने के लिए हमें ज्ञान जो देते हैं बाबा, बाबा के शब्दों को हम आधार ना समझें, लेकिन जो बाबा है, बाबा का ज्ञान है, उसके भाव को हम समझें, अनुभव को अपना आधार बनाए। मेन बाबा ने जहाँ अनुभव के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि इसका यादगार क्या है। यादगार जो है, बाबा ने बताया कि महाभारत में अक्षौणी सेना, तो वो हारे नहीं पांडव। तो क्यों? क्योंकि उनके बाबा के साथ का नशा था। तो हम भी बाबा के साथ का अनुभव करेंगे तो हमें भी कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगी। और बाबा ने ये भी कहा है कि पहला पाठ हमें पक्का करना है, तो अनुभवी मूर्त हम सहजी माया जीत बन जाएंगे। अनुभवी सदा, अनुभवी मूर्त सदा अनुभव, अर्थात सदा सर्व अनुभव में लाना। बाबन का सागर के बच्चे हैं, तो अपने को संपन्न बनाओ अनुभव के साथ। और बाबा ने फिर महारथी और घोड़ेसवार कि कैसे हमें, महारथियों को कौन सा मेडल मिलता है। बाबा कहते हैं कि यह मेडल लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महारथी को खुद, क्योंकि खुद वो फुल स्टॉप लगाते हैं तो उनकी निशानी ही यह मेडल्स होता है, उनको मिल जाता है। और बाबा ने ये कहा कि खुशी का खजाना, खुशी के खजाने को हम भरपूर रखेंगे अपने आप में, यदि हम अटेंशन रखेंगे। तो बाबा के महावाक्यों को, बाबा की वाणी से सुनते हैं। सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, नॉलेजफुल, पावरफुल, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों प्रति बाबा बोले, स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। तो बाबा तो हम कहते हैं हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तुम्हें कितना अनुभव होता है? एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। बाबा कहते सिर्फ समझना नहीं है, उसको अनुभव में लाना है। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। तो ब्राह्मण जीवन हमारा श्रेष्ठ जीवन है। बाबा हमें श्रेष्ठ नॉलेज देते हैं, तो उसकी श्रेष्ठता क्या है? अनुभव करना। हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। तो आत्मज्ञानी कौन है? वो सिर्फ
जो सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, अनुभव नहीं करते। आत्मा है आत्म ज्ञान सुनाने और समझाने वाली, ना कि अनुभव कराने वाली। ये आत्मज्ञानी आत्माएं हैं। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। तो परमात्म ज्ञान क्या है? अनुभव में लाना और दूसरों को अनुभव कराना, दूसरों को भी चढ़ती कला की ओर ले जाना। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है। तो बाबा सेल्फ चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि हमें ज्ञान की हर बात जो बाबा हमें सुनाते हैं वो अनुभव में लाई है। समझने वाले हो, सुनने वाले हो, व अनुभवी मूर्त हो। तो 3 प्रकार के बच्चे हैं, समझने वाले, सुनने वाले या अनुभवी मूर्त। कौन से बच्चे हैं? जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। बाबा कहते अनुभव हमें नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी ज्ञान की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। तो बाबा कहते ज्ञान जो बाबा सुनाते हैं उसमें हम पावर भरनी चाहिए। तो उसका आधार क्या है? अनुभव। समझाने वाले वह वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। तो वर्णन के साथ साथ मनन भी करना है। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं और किसी पॉइंट में समझने वाले तक हैं, किसी पॉइंट में सुनने तक हैं। तो हर पॉइंट जो भी बाबा हमें ज्ञान का पॉइंट देते हैं, आज से उनको अनुभव करना है। ये बाबा मेरे लिए कह रहे हैं, उनको अनुभव में लेकर आए। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है। तो बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं कि सुनाने वाले हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं है, कम है। क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुनिया से परे रहेंगे। तो दुख की लहरा धोखे में आ जाते हैं तो इसका मतलब अनुभव कम है। तो इसकी तो बाबा ने यह रिजल्ट बताई, दुख होना, धोखे में रहना, तो ये अनुभव की कमी है। अनुभव ही फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन अनुभव है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। बाबा कहते किसी भी प्रकार के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे मोटे विघ्नों में मजबूर हो जाते हैं। तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। तो ये मजबूती का आधार है जो अनुभव करते हैं। जो समस्या है ये मजबूत बनाती हैं। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं। तो उसका कारण बाबा कहते हैं, हम बच्चे क्या कहते हैं? माया आ गई। लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं हैं। अनुभवी जो हैं वह माया की अनुभवी जो हैं वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बहुत अच्छी एग्जाम्पल बाबा ने बताई, जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। तो माया की लीला क्या अनुभव करेंगे अनुभवी मूर्त? तो एक खेल अनुभव करेंगे। और दूसरे जो अनुभवी नहीं है, जो केवल समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं,
सुनने वाले हैं। बाबा कहते और दूसरे माया के छोटे से विघन को पहाड़ समान समझेंगे और सदा यही संकल्प करेंगे कि माया बड़ी बलवान है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या? अनुभव की कमी। ऐसी आत्माएं बाप दादा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगे। अनुभव का आधार नहीं होगा, लेकिन शब्दों को आधार बनावेंगी कि बाप दादा भी कहते हैं माया को जीतना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्वशक्तिमान है। अभी अर्जुन संपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में संपूर्ण बनेंगे। तो ये जो बाबा बच्चों की लीलाएं, बच्चों की जो बातें हैं वो बता रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों को अपना आधार बनाए चलने से आधार कमजोर होने के कारण बार बार डगमग होते रहते हैं। तो आधार कमजोर है, अनुभवी मूर्ति नहीं है, इसलिए बार बार बाबा बोलते हम डगमग होते रहते हैं, दुख की लहर आती है। इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन बाप के भाव को समझो। अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, विजयी रतन, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? बाबा कहते कितने बड़े बड़े टाइटल्स हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? बहुत मजेदार खेल करते हैं। नॉलेजफुल से बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। जैसे माया बेसमझ बच्चा है, वैसे माया के वश हो नॉलेजफुल को भूल बेसमझ बच्चे के समान करते हैं। कहाँ माया को बच्चा समझे, कहाँ अब खुद बच्चा बन गए, बेसमझ बन गए। क्या करते हैं? ऐसे थोड़े ही समझा था, यह पहले मालूम होता तो त्याग नहीं करते, ब्राह्मण नहीं बनते। इतना सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, हर बात में अपने को बदलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यह तो मालूम ही नहीं था। त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। तो बाबा ने नॉलेजफुल के साथ साथ बाबा का साथ का अनुभव, इसको भी बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने के लिए कहा है। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। जो ऊपर संकल्प चलते हैं, बाबा कहते वो संकल्प नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा यादगार गाया जा रहा है? अक्षोणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। तो हम भी नशा रखें, हमारे साथ बाप हैं। अक्षोणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षोणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तो अक्षोणी सेना नहीं तो क्या लगा, ये एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मूर्ते समझे। महावीर नहीं समझा, क्या समझे?
मरे हुए मूर्ते समझे। तो माया को क्या समझना है? मरा हुआ मूर्ता। ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। अंडरलाइन करें, किसका यादगार है? जो बाप के साथ, उसका अनुभव है। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते। तो कभी धोखा नहीं खाएंगे अनुभवी, मुश्किल अनुभव नहीं करेंगे, अनजान अनुभव नहीं करते। कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। अनुभव करें, बाबा कहते, वर्णन के साथ साथ हमें अनुभव की अथॉरिटी को भी बढ़ाना है। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले, बाप समान बनने वाले नहीं। तो हमें बाप समान बनना है, तो अनुभवी मूर्त बनना है। जो समान नहीं तो सामना भी नहीं कर सकते, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। तो अनुभव की विधि क्या है? एकांतवासी, अंतर्मुखी होना। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। किसका बच्चा हूं मैं, कौन हूं, क्या प्राप्ति है मुझे? बाबा कहते इससे स्वयं सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो। बाबा बोले अल्प समय हम अनुभव में रहते हैं, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा? तो ये है अनुभवी मूर्त, सदा सर्व अनुभव में रहना। अंडरलाइन। सागर के बच्चे बने हो, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा, सदा अंतर्मुखी अर्थात हर्षित मुखी, माया के हर वार को माखन से बाल समझ पार करने वाले, ऐसे सहज योगी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले सर्व अनुभवी मूर्त को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे दीदी जी से बाबा बोल रहे हैं, महारथी और घुड़सवारे दोनों की निशानी बता रहे हैं। बाबा बोले, साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए कोई भी पाठ को देख ऐसा क्यों कि हलचल होती है। तो हमें साक्षी होकर देखने की आदत डालनी है, खुद को और दूसरों के पाठ को। महारथी और घोड़ेसवार दोनों का विशेष अंतर यही है। घोड़ेसवार की निशानी क्या होगी? क्या होगी घोड़ेसवार की? क्वेश्चन मार्क, ये निशानी है घोड़ेसवार की। और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप। जैसे कोई भी सेना होती है तो उसमें फर्स्ट नंबर है या सेकंड है, उसकी निशानी होती है। फिर उनको मेडल मिलता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि यह फर्स्ट, यह सेकंड है। तो अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल नहीं देता है, तो वो लौकिक रूप में सेना, तो ये रूहानी सेना, हमें कोई मेडल नहीं मिलता। लेकिन बाबा बोले, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार उनको स्थिति रूपी मेडल प्राप्त हो ही जाता है। उनकी स्थिति ऐसे बन जाती है। कोई मेडल लगाता नहीं है, स्वतः ही लगा हुआ होता है। तो कौन सा मेडल? तो सुना है कि
सुनाया कि महारथियों का मेडल होगा फुल स्टॉप। तो ये स्वतः ही मेडल उनको प्राप्त हो जाता है। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। आगे से अभ्यास करेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे फुल स्टॉप लगाने की। जैसे संडे में भी कहा था, बाबा ने कहा था न्यारे हो जाए, तो न्यारे हो जाना है शरीर से डिटैच। और सेकंड नंबर अर्थात घोड़े सवार की निशानी, कब स्टॉप कब क्वेश्चन। तो ये घोड़े सवार, कभी स्टॉप कभी क्वेश्चन, फुल स्टॉप नहीं, स्टॉप। विशेष निशानी क्वेश्चन की होगी, तो विशेष निशानी क्या है उनकी, घोड़ेसवार की, क्वेश्चन। इसमें इससे ही समझना चाहिए कि किस स्टेज वाली आत्मा है। तो बाबा हमें हमारी चेकिंग करवा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए हम किस स्टेज वाली आत्मा है। यह निशानी ही मेडल है। स्पष्ट दिखाई देता है ना। तो कैसे दिखाई देगा, बाबा बोले दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा अपना स्वयं ही साक्षात्कार कराती रहती। तो हमें खुद ही अपना मालूम पड़ेगा समय अनुसार, ना चाहते हुए भी हर एक की स्टेज प्रमाण स्थिति दिखाई देती जा रही है। जैसी हमारी स्टेज वैसी हमारी स्थिति, सरकमस्टांस, परिस्थिति ऐसे आएंगे, समस्या ऐसे उनके सामने आएंगी जो ना चाहते हुए भी स्वयं को छिपा नहीं सकेंगे। तो बाबा बोले दर्पण है, हम खुद ही अपना साक्षात्कार कर सकेंगे ज्ञान रूपी दर्पण में। क्योंकि अब जैसे समय समय समीप आ रहा है, तो समीप समय के कारण माला स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराएगी। समय समीप आ रहा है तो हम खुद ही अपना साक्षात्कार कर सकेंगे, माला साक्षात्कार कराएगी। स्थिति अपना नंबर ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध करती जा रही है। तो स्थिति अनुसार हमारा नंबर ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है, वो नंबर हमें मिलता जा रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। किसको आगे बढ़ना है तो उसको चांस ही ऐसा मिल जाता है। तो जिसको आगे बढ़ना बाबा कहते हैं, उसके अपने आप ऐसी स्थिति ऐसा चांस मिल जाता है। किसको पीछे का नंबर है तो ऑटोमेटिकली समस्या व बातें ऐसे सामने आएंगी जिस कारण स्वतः आगे बढ़ने की ठहरती कला हो जाएगी। तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ठहर जाएंगे। कितना भी चाहें लेकिन आगे बढ़ नहीं सकेंगे। दीवार को पार करने की शक्ति नहीं होगी। दीवार क्या है, माया, हमारी कमी कमजोरियां। तो हम पार नहीं कर पाएंगे, अटक जाएंगे वहां। और इसका भी मूल कारण कि शुरू से हर गुण शक्ति का पॉइंट का अनुभवी बनकर नहीं चले हैं। शुरू से जब से ज्ञान में आए बाबा कहते हैं हमें हर गुण हर शक्ति जो भी बाबा ज्ञान का पॉइंट देते हैं उसको अनुभव में लेकर आए। बहुत थोड़ी आत्माएं होंगी जिन्हों का फाउंडेशन अनुभव है, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना वह सिर्फ, तो बाबा बता रही थी मेजॉरिटी आत्माएं कौन सी हैं, लेकिन मेजॉरिटी का आधार संगठन को देखना वह सिर्फ सात्विक जीवन पर प्रभावित होना, एक सहारा समझकर चलना, वह किसके साथ से उल्लास उमंग से चल पड़ना, किसके कहने से चल पड़ना। नॉलेज अच्छी है उसके सहारे चल पड़े। ऐसे चलने वालों का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण चलते चलते उलझते बहुत हैं। तो अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं, इसलिए उलझ जाते हैं। दूसरों को देखते हैं इसलिए उलझ जाते हैं। लेकिन नंबर तो बनने ही हैं, बाबा के नंबर तो बनना ही है। कई ऐसे अब भी हैं जो योग सिखाते हैं लेकिन योग का अनुभव नहीं है। तो योग का भी अनुभव करें। अमृत वेले खासकर वर्णन करते हैं योग किसको कहा जाता है। योग से यह प्राप्ति होती है, लेकिन योगी जीवन किसको कहा जाता है उसका अनुभव बहुत अल्पकाल का है। तो योगी जीवन क्या है इसका अनुभव बाबा कहते बहुत कम है। ड्रामा कहते, लेकिन ड्रामा के रहस्य को जान, ड्रामा के आधार पर
जीवन में अनुभव करना वह बहुत कम है। तो ड्रामा को पक्का करना है, फुल स्टॉप लगाना है। ऐसा दिखाई देता है ना। फिर भी बाप कहते हैं, फिर भी बाप क्या कहते हैं, ऐसी आत्माओं को भी साथ देते हुए मंजिल तक तो ले जाना ही है ना। तो बाबा तो लेकर जाएंगे सबको। बाप अपना वायदा तो निभाएंगे ना, लेकिन संगम युग की प्राप्ति का जो श्रेष्ठ भाग्य है उससे खाली रह जाते हैं। तो संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है, उससे खाली रह जाते हैं। क्यों? अनुभव की कमी। सहयोग की लिफ्ट से चलते रहेंगे, लेकिन जो सारे कल्प में नहीं मिलना है और अब मिल रहा है, उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे को देख करके रहम भी आता है, तरस भी पड़ता है। सागर के बच्चे बनकर भी तालाब में नहाने के अधिकारी बन जाते हैं। तालाब में नहाना अर्थात अपनी छोटी छोटी कमजोरियों की बातों में समय बिताना, यह तालाब में नहाना हुआ ना। अच्छा, तो अपनी छोटी छोटी कमजोरियों, इसमें समय बिताना, बाबा बोल रहे ये तालाब में नहाना है। तो आगे बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा बोले, सभी सदा साथ का अनुभव करते हो। बाप के साथ का अनुभव करते हैं? अपने से पूछे हम सभी। क्योंकि मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी। बाप को साथी बनाएंगे तो माया खुद ही खुद अपना साथ छोड़ देगी। क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। एक सेकंड भी बाबा कहते किनारा नहीं करना, भूलना नहीं बाबा को। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार हैं, फिर किनारा क्यों करते? फायदा भी है। फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? साथी का साथ ना होने के कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। अकेला बाबा कहते करते हैं इसलिए मेहनत लगती है। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती। किनारा कर देते हैं बाबा को, इसलिए छोटी बात भी बाबा कहते मुश्किल हो जाती। इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अनुभव की अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी को जमा करो। आगे बाबा खुश रहने की विधि बता रहे हैं। सदा अपने को खुशी में अनुभव करते हो। सदा हम खुश हैं। जैसे स्थूल खजाने के मालिक सदा खजाने के नशे में रहते हैं, ऐसे खुशी के खजाने से भरपूर अपने को समझते हुए चलते हो। क्या समझते हैं हम? सदा खुश हैं। सदा खुशी का खजाना कायम रहता है, वह कभी लूट जाता है। अगर खजाना कोई लूट लेता तो खुशी भी चली जाती। खुशी जाना अर्थात खजाने का जाना। खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन उसे संभालने वाले नंबरवार हैं। सबको खजाना मिला है, एक जैसा खजाना मिला है, लेकिन संभालने वाले नंबरवार हैं। यह खजाना अपना है, जो अपनी चीज को कितनी संभाल रखी जाती है। सॉरी, ये खजाना अपना है तो अपनी चीज की कितनी संभाल रखी जाती है। छोटी सी चीज को भी संभाला जाता, यह तो बड़े ते बड़ा खजाना है। अगर संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे। खजाने को संभालें तो बाबा कहते सदा संपन्न रहेंगे। तो सदा खुशी से रहते हो। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव अटेंशन रखो, रास्ता जान लो कि किस रास्ते से खजाना लूट जाता है। रास्ता पकड़ो, कौन सा रास्ते से हमारा खजाना लूट जाता है, कौन सा विकार हमें खजाने को खत्म कर देता है, उस रास्ते को बंद करो, फिर सदा शक्तिशाली अनुभव करेंगे।
खजाने को संभालना सीखो। संभालने का आधार है अटेंशन। तो खुशी का खजाने का संभालने का आधार क्या है? अटेंशन। तो सदा खुश रहने का अपने से वचन लो। दूसरों के आगे वचन लेने से टेम्परेरी टाइम खुशी रहती, लेकिन स्वयं अपने आप से वचन लो कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे, सदा खुश रहेंगे। प्रतिज्ञा करो। बाप मिला, वर्षा मिला, बाकी क्या रहा? इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला कितने नशे में रहेगा? सदा मायाजीत अर्थात सदा हर्षित। इतने बाबा ने प्राप्तियां हमें दी हैं, तो बाबा कहते उस नशे में रहो। तो क्या रहेंगे? मायाजीत, सदा हर्षित। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। स्वयं और दूसरों की सेवा का बैलेंस हो तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। अच्छा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अब साइलेंट में बैठेंगे, फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रिंस सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा से समय पर मुरली खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। उर्मिला सिस्टर बोलिए, आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं सभी अभी। जी जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने समझन दी हमें। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में अंतर है। आत्मज्ञान यानी कोर्स करवाते हैं, बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, समझाते भी है, लेकिन अनुभव मूर्त नहीं बनते, यानी उसका स्वरूप नहीं बनते। परमात्मा ज्ञान हर बात में अनुभव कराते हुए, यानी परमात्मा ज्ञान यानी हर बात में अनुभव कराते हुए चढ़ती कला में ले जाता है। बाबा बोले इसकी माइनॉरिटी है। अनुभवी आत्मा मनन मूर्त, नॉलेजफुल और प्रैक्टिकल में अनुभवी होते हैं। बाबा कहते ऐसी आत्माएं दुख, धोखे, दुविधा से परे रहते हैं सदा। ओम शांति। जी, अनुभव मुहूर्त की निशानी बहुत सारे बाबा ने बताई। जी, बहुत अच्छा। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि बाबा ने तो खजाने दिए, लेकिन उसको संभालना वाला अनुभव करता है और अनुभवी मूर्त बन जाता है। कभी मुश्किल अनुभव नहीं करता। संभालना माना बाबा का महावाक्य को अपने में धारण करना और समय पर यूज करना और स्वरूप बनना। तो संभालना आता तो सदा संपन्न होंगे। तो संभालना का आधार है अटेंशन। तो बाबा को सदा साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी, क्योंकि बाबा पर अटेंशन है तो माया पर नजर नहीं जाएगी। तो सदा बाबा के साथ रहने से खुशी का खजाना भी भरपूर हो रहता है। तो सदा सर्व अनुभव में रहना है। बाबा ने बोला कि सदा सर्व अनुभव में रहना, अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हैं और मजबूरी को जीवन का मजबूत का आधार भी समझता है और सर्व प्राप्ति स्वरूप भी
बनता है। ओम शांति। जी सुमो सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति, सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज कहा है परमात्मा ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। 2 नंबर में अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से दुख दुनिया से पर रहेंगे। अनुभव ही फाउंडेशन है। ओम शांति। अरुणा दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा कहते स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। पहला बाबा ने ये कहा है कि आप स्वदर्शन चक्रधारी का अनुभव तुम करते हो। बाबा कहते हैं मजमजरे की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले का भी यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। अनुभव को यह अनुभवी मूर्त यह अनुभव करते होते कि माया तो मरी हुई पड़ी है। एकांतवासी बनो, सदा अंतर्मुखी हर्षित मुखी रहो तो शक्तिशाली अनुभव करेंगे। ज्ञान का चिंतन करना, योग का अनुभव करना है, अनुभव मूर्त बनना है। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हमें नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेसफुल के लिए अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं। जैसे मुरली भी हम रोज मुरली ज्ञान की पॉइंट्स को जब सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उसका मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, वो अनुभव में प्रैक्टिकल अपनी दिनचर्या में नहीं लाएंगे उसको, तब तक वो हमारा खजाना नहीं बनेगा, वो अनुभव में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान को मनन करेंगे तब खुशी होगी। फिर वो आप जो ज्ञान के पॉइंट का आप सार लिखेंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो शक्तिशाली होंगे। फिर जैसी भी परिस्थिति आती है, कोई भी माया आती है, पेपर आते हैं, तो आप क्योंकि नॉलेजफुल होंगे और शक्तिशाली भी, जब बाबा से योग लगाएंगे तो शक्तिशाली पहले से ही अटेंशन रखेंगे तो माया जीत होंगे। तो जैसे कि भोजन भी हम खाते हैं, चबाते हैं, लेकिन डाइजेस्ट पूरा होता है तो फिर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो जब अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो शरीर का खून बनता है, तो उससे शक्ति आती है। कभी कभी बीमारी होती है तो भोजन करने के बाद भी वो शरीर में नहीं लगता है तो शक्ति नहीं बनती। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि ये भी जो मन का, हमारी आत्मा का, जो हमारा स्वयं का भी भोजन है ज्ञान का, उसको जब मनन करेंगे तब हम माया जीत शक्तिशाली बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सागर के बच्चे हो, लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया। तो अनुभव कब करेंगे? जब हम अनुभवी मूर्त होके और ज्ञान को अपना स्वयं का खजाना बनाएंगे। ओम शांति। जी बाबा ने कहा हर बात का अनुभव होना है, तो होना है तो मनन का आवश्यकता है, ना, तभी हम अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। बाबा ने छोटी सी बात से ही लेकर क्या है पहला पाठ, उसका ही बाबा ने बताया सदा हम अनुभवी मूर्त बनना है, कभी कभी नहीं, है ना। कभी कभी वाला क्या है, बेसमझ वाले बाबा ने कहा, है ना, सदा। जी आशा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो वो अनुभवी नहीं है। इस कारण उनमें नॉलेजफुल तो है परंतु पावरफुल नहीं है। और जो सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान नहीं है। तो बाबा ने कहा कि हमें एकांतवासी बनना है, अंतर्मुखी बनना है और स्वयं को अनुभव से संपन्न बनाना है। और पहला पाठ बाबा और बच्चे का कि मैं को किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ को अनुभवी मूर्त बनना है तो सहज मायाजित हो जाएंगे। ओम शांति। जी राधिका सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा अनुभवी अर्थात किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख से परे रहेंगे।
अनुभवी फाउंडेशन है। अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। और बाप के साथ रहने वाले अनुभव आत्माएं कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते। और बाप को साथी बनाना, बाप के साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही साथ छोड़ेगी। ओम शांति। जी दिलीप भाई जी कुछ बोलना है, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने महारथी और घुड़सवार की निशानी बताई है कि महारथी होंगे वो हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे, कभी भी कोई बात पर भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों, कैसे हुआ। और जो घुड़सवार रहेंगे वो कभी सोचेंगे क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कभी सोचेंगे बाबा की ड्रामा है तो हो गया, लेकिन हर समय फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ओम शांति। जी इससे हम समझ सकते हैं हम कौन कौन है ना। तो बाबा ने मेडल की ही बात कही है ना। तो ये स्थिति रूपी स्थिति है ना, वो हमारा मेडल है ना। हम तुरंत फुल स्टॉप करते हैं या क्योंकि हमें चाहते हैं। चंदन भाई जी बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने ये फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के जैसे अभी भाई जी ने शेयर किया, तो इसी में थोड़ा सा जिज्ञासा है। तो जैसे फुल स्टॉप माना ब्रेक लगाना, यानी संकल्पों का ब्रेक लगाना। तो स्कूल में भी जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बार बार ब्रेक लगाया नहीं करते, जब आवश्यक होता है, जब कोई खाडल आता है तभी ब्रेक लगाते हैं। बार बार ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का काम बंद हो जाता है, गाड़ी ढीला पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही बाबा बोला कि तालाब के हिसाब से, छोटे छोटे तालाब में नहाते माना हम बार बार ब्रेक लगाते हैं। तो बाबा इधर स्थिति का मेडल बोल रहे हैं, तो क्या हम गाड़ी को एक ही स्पीड से चलाए रहें कि वह हाईवे होगा तब स्पीड भी चलाएं, जब रास्ता क्लियर नहीं तब स्लो भी करें? तो इसके परख कैसे करें हम जिंदगी में हमारे? क्यों, तो ब्रेक लगाना जब अकस्मात कोई किसी का मृत्यु होता है, कोई घटना है, तभी हम ब्रेक लगा पाते हैं। तो इसको प्रीवियस अभ्यास कैसा करना पड़ेगा? किसी का ऐसा अनुभव है जो कि जब कोई ऐसा स्थिति आए तब आप सेकेंड में व मिनट में ब्रेक लगा पाए, वह आपको महसूस हो जाएगी कुछ घटना घटने वाला? ऐसा किसी का अभ्यास है जो कि अब स्थिति से मेडल लिया हुआ है, आपको लगता है, जो सेकेंड में तो हम नहीं बोलेंगे, मिनट में वह आप ब्रेक लगा पाए हैं? तो किसी का है, वह कैसे आपने प्रयोग किया है, कैसे अभ्यास करते हैं इसको? ओम शांति। जी है ना, ये फुल स्टॉप लगाना किस बात पर आप लगाते हो ना। बाबा बताते हैं, कोई भी बात ड्रामा में चलता है ना, उसको अभी तुरंत फुल स्टॉप लगाना है, नहीं तो क्या क्यों हम मना फुल स्टॉप कब लगाएंगे, पूरा समझ में आए तब हम लगाएंगे, राइट। सो ड्रामा का भावी को हम पकड़े सो दैट हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फिर राधिका दीदी आप कुछ कहना है। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा खुशी कभी भी कम न हो, ब्राह्मण जीवन ही है खुशी। खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। सदैव अटेंशन रखो, कुछ भी हो जाए खुशी कम न जाए। जी साधना सिस्टर आप कुछ कहना है। ओम शांति। जैसे अभी चंदन भाई ने कहा, तो कब फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप मतलब अशरीरी स्थिति सदा परम धाम, अंतर्मुखी होकर हर समय हम उस साथी के साथ रह सकते परम धाम में। तो हमको हर समय ही उस स्थिति में रहना है, अंतर्मुखी होकर। तो हम शक्तिशाली अनुभव करेंगे। कोई भी बात आएगी तो इमीडिएटली हम अपने आप को साथी के साथ रहेंगे तो वो बात किनारा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बात। इसलिए हमको अनुभवों के अंदर जाना है, शक्तिशाली अनुभव करना है, तो हर समय साथी के साथ फुल स्टॉप लगा के परम धाम में बिंदु रूप स्थिति में ही रहना है। ओम शांति। जी ओके, टाइम भी हो गया है अभी। अ, ओम शांति ओम शांति। बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त ने सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को और मजबूरी को न समझते हुए भी हमें जीवन के लिए मजबूती का आधार समझने का है। तो बाबा कहते हैं कि मजबूरी की स्थिति अगर अप्राप्ति की निशानी है तो अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति की स्वरूप है।
ओम शांति। ওম শান্তি দিদি। ব্রাহ্মণ জীবন কা খাজানা হয় খুশি, সবকিছু যায় খুশি না যায়, তো हमारा सब समय खुशी में रहना है। ओम शांति। जी, लास्ट सीजन का मूल्य है ना, खुशी भरी छिला था। जी बहुत अच्छा। अभी टाइम हो गया है और सभी पोल का आंसर देंगे, साथ साथ प्रिंसेस सिस्टर होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे 2 मिनट। थैंक यू सभी का। पोल लॉन्च हुआ है, सभी मेन पेज में जा करके आंसर देंगे। ओम शांति जी। आज का मुरली से होमवर्क लेंगे। आज जैसे बाबा ने हम बच्चों को अनुभव को अपना आधार बनाने के लिए कहा है, तो इसके लिए एकांत वासी और अंतर्मुखी बनेंगे। तो अनुभव कौन सा करेंगे आज? मैं किसका बच्चा हूँ, मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति हुई है, इसके लिए लिखेंगे हम बाबा ने हमें क्या प्राप्ति, हमें क्या क्या मिला है। तो अनुभव में लेकर आए, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं कौन हूँ। और दूसरा पॉइंट जो लेंगे, कोई भी एक ज्ञान का पॉइंट जो अच्छा लगता है, चाहे साकार चाहे अव्यक्त मूल्य, उसका मनन जरूर करें। और तीसरे बाबा ने कहा है कि फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, इसका बार बार अभ्यास करना है। सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के समय नहीं, जब बहुत बिजी हैं एकदम फुल स्टॉप। अपने मन को कहें फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है। और कितना समय फुल स्टॉप रहता है, स्वयं की खुद की चेकिंग करनी है। आज ये होमवर्क लेंगे तो 1 मिनट योग करते हैं। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा, चमकता हुआ बिंदु, मस्तक के बीच चमक रहा हूँ। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। बहुत खुश हूँ कि बाबा मिला मुझे। अब इसी खुशी को मनाने के लिए मैं सूक्ष्म वतन अपना अवक्त फरिश्ता स्वरूप धारण कर बाबा के पास पहुंच जाए बाबा के पास। सूक्ष्म वतन में बाप दादा मेरे सामने, बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान भव, अनुभव करें साथ के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। विजयी रतन भव, स्वदर्शन चक्रधारी भव, शिव शक्ति पांडव सेना भव, महादानी वरदानी भव, विश्व कल्याणकारी भव। समय समय इन सम्मानों का अनुभव करें आज के दिन। और अब मैं अपना सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़ बाप दादा के साथ चल पड़ी ऊपर परम धाम में। शांति की किरणें का अनुभव करें, अनुभव में लेकर आए। मैं शांत हूँ, शांत स्वरूप हूँ, एकदम शांत, फुल स्टॉप। बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं। शांति का अनुभव कर, इसको गहराई से आज के दिन अनुभव करें। बीच बीच में मैं आ जाती हूँ नीचे अपनी प्रकृति के बीच। आज के दिन शांत स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करूंगी और दूसरों को शांति की किरणें फैलाने का अनुभव कराऊंगी। शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ, प्रकृति से सब आत्माएं शांत हो रही, ऐसा अनुभव करूंगी। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू सभी का। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। शुभ शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti.